ईरान की आबनाए हुर्मुज़ खोलने की शर्त नाकाबिले कबूल है। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने साफ इनकार कर दिया। कहा, बहरी रास्तों पर तसल्लुत का निज़ाम कभी तस्लीम नहीं करेंगे। आबनाए हुर्मुज़ आलमी बहरी रास्ता है। ईरान को फैसला करने का हक नहीं कि वहां से कौन गुजरेगा। ईरानी मुज़ाकरातकार अमरीका से मुआहदे के लिए संजीदा हैं। ईरानी क़यादत टूट फूट का शिकार है। मुज़ाकरात की राह में रुकावट है। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश पर अंतोनियो गुतरेस भी मैदान में आ गए। सेक्रेटरी जनरल यूएन ने आलमी गुजरगाह फौरी खोलने का मुतालबा कर दिया। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश पर अक़वाम मुत्तहिदा में हंगामी इजलास हुआ। सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस ने कहा, कोई टोल टैक्स नहीं, तिजारत बहाल होनी दी जाए, आलमी मईशत को सांस लेने दें। बहरान के बाइस महंगाई में इजाफा हो रहा है। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश पाकिस्तान का सिफारतकारी बहरी ताउन पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, अमरीका और ईरान के मामलात में इस्तेकाम लाने के लिए कोशां है। पाकिस्तान मौजूदा बहरान के हल के लिए डायलॉग डिप्लोमेसी पर यकीन रखता है। जंग के खात्मे क़याम अमन के लिए पाकिस्तान हर मुमकिन कदम उठाने के लिए तैयार है। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश से ऑयल गैस की तरसील का मसला है। अमरीकी सदर ट्रंप की कौमी सलामती टीम से मुलाकात। सदर ट्रंप की जेर सदारत इंटेलिजेंस कॉम्प्लेक्स में इजलास। ईरान की तरफ से अमन तजावीज़ का जायजा। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लिविट के मुताबिक अमरीका कोई ऐसी डील कबूल नहीं करेगा जिसमें ईरान को एटमी हथियार बनाने की इजाजत हो। ईरान की तरफ से जंगबंदी की नई तजावीज़ अमरीका को पाकिस्तानी ज़राए से मिली हैं। रूस ने अमरीका ईरान जंग में सालसी की पेशकश कर दी। मॉस्को में रूसी सदर प्यूटन से ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची की मुलाकात। रूसी सदर का ईरान से स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात जारी रखने का अज़्म। कहा, ईरानी मुश्किल दौर से गुजर जाएंगे और अमन कायम होगा। ईरानी वजीर खारजा ने कहा, स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मजीद मजबूत होगी। हिमायत करने पर ईरान की तरफ से रूसी सदर से इजहार तशक्कुर। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश से तेल की तरसील में रुकावट। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड। WTI क्रूड ऑयल की कीमत $97.82 हो गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $109.50 हो गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का दौरा है चीन। चेयरमैन माओ जेडोंग के आबाई शहर शाओशैंग गए। टैचू स्क्वायर पर सदर मुमलिकत का भरपूर इस्तकबाल। जियांगतान पीपल्स कांग्रेस ने सीनियर पार्टी रहनुमा जियांग ने इस्तकबाल किया। इस मौके पर डायरेक्टर शाओशैन एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरो जोंगजी भी मौजूद थे। सदर मुमलिकत ने स्टैचू स्क्वायर पर चेयरमैन माओ की याद पर फूल भी चढ़ाए। IMF एग्जेक्टिव बोर्ड का इजलास 8 मई को तलब। पाकिस्तान का नाम IMF एग्जेक्टिव बोर्ड के स्केड्यूल में बाज़ाब्ता तौर पर शामिल। पाकिस्तान के लिए $1 अरब 21 करोड़ कर्ज की इकसात की मंजूरी का इम्कान। IMF एग्जेक्टिव बोर्ड में तौसीई फंड फैसिलिटी का तीसरा, क्लाइमेट फाइनेंसिंग का दूसरा जायजा पेश किया जाएगा। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान श्रीलंका का इश्तराक। मुश्तरका मश्क शेख हैंड्स 2 का आगाज। ISPR के मुताबिक 27 अप्रैल से शुरू होने वाली मशकें 2 हफ्ते तक जारी रहेंगी। मकसद मुश्तरका तरबियत के जरिए पेशा वराना सलाहियतों को बढ़ाना है। शुरका फौजी ऑपरेशनल तजर्बात, इंसदाद दहशतगर्दी में महारत के तबादले से फायदा उठाएंगे। सरगोदा में हवा की 3 बेटियां भेंट चढ़ गईं। रिश्ते के तनाज़े पर 3 खवातीन कत्ल। मकतूलीन में माँ, बेटी और मुलाजमा शामिल हैं। शनाख्त फरत, हनफ और नौरीन के नाम से हुई है। शोहर का सौतेला भाई भावज से बेटी का रिश्ता मांगता था, इनकार पर फायरिंग की। मुलजिम फरार। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। IG पंजाब अब्दुल करीम का नोटिस। RPO सरगोदा से रिपोर्ट तलब कर ली।
ईरानी वजीर खारजा का सऊदी हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। ईरानी मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान इलाकाई सूरत हाल कशीदगी में कमी पर तबादला ख्याल। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने सऊदी हम मनसब को जंग के खात्मे के लिए ईरान की सफारती कोशिशों से आगाह किया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग गैर मुसद्दका दावों ने कलई खोल दी। भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपागेंडा मनगढ़ंत बयानिए को तकवीत देने की नाकाम कोशिश की। पहलगाम ड्रामे के बाद भारतीय मीडिया ने मोदी सरकार के जंगी तर्जमान का किरदार अदा किया। भारतीय मीडिया जाली खबरों के जरिए अपने अवाम को गुमराह करता रहा। भारतीय हुकूमत को जंग के लिए उकसाते हुए पाकिस्तान को गजा बनाने का मुतालबा किया गया। शदीद गर्मी और लोड शेडिंग से तंग शहरियों पर कुदरत मेहरबान। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गुज़श्ता शब बादल जमकर बरसे। पंजाब सिंध के मुताद्दिद इलाकों में बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। गुजरांवाला और गिरदनवा में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। मुल्तान, खारियां, उच्च शरीफ में भी बारिश हुई। लोधरा में तेज आंधी। शिकारपुर और गिरदनवा में भी मूसलाधार बारिश। चेहरे खिल उठे। बारिश किसी के लिए रहमत तो किसी के लिए जहमत। बढ़ते दर्जा हरारत को ब्रेक लगी तो कहीं अफसोसनाक वाकयात हुए। मुल्तान में आंधी से आम के बागात को नुकसान हुआ, फल गिर गया। मुजफ्फरगढ़ में यालाबारी से गंदम की तैयार फसल को नुकसान हुआ। कटाई की गई गंदम में दाने काले पड़ने लगे। मियां चन्नू में बिजली गिरने का अफसोसनाक वाकया, मजदूर दम तोड़ गया। पीएसएल प्लेऑफ मैचेस आज से शुरू होंगे। कराची में पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड में जोड़ पड़ेगा। दोनों टीमें शाम 7 बजे मैदान में उतरेंगी। कल पहले एलिमिनेटर में हैदराबाद किंग्समैन और मुल्तान सुल्तान्स लाहौर में मुद्दे मुकाबिल होंगे। दूसरा एलिमिनेटर 1 मई को लाहौर में ही खेला जाएगा। और नामवर अदाकार, मेजबान और शायर तारिक अजीज का आज यौम पैदाइश। पीटीवी के स्टेज शो नीलाम घर से शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचे।